मैंने सुना तुमने क्या नहीं कहा? तुमने नहीं सुना। हाँ मैंने सुना, मैंने भी सुना। नहीं तुमने नहीं सुना। अच्छा चलो अब दोनों चुप हो जाओ। सैनी क्या कर रही हो? मॉम, ये बस जर्म्स है और ये हमारी दुश्मन है। टेस्ट के लिए गुड लक। जैसे मुझे लग चाहिए। इधर। आई एम सॉरी। हैव अ ग्रेट डे। और याद रखो अपने अंदर की ताकत को। तुम एक पावरफुल चिकन नगेट हो। सॉरी। अच्छा मॉम, मेरे बर्थडे पर डीवीडी लाना मत भूलना। मैंने टीचर को बोला है उसे शो के लिए लाऊंगा और कल बताऊंगा। क्या मैं कभी कुछ भूलती हूँ? हाँ तो ये भी मत भूलना। ओके मॉम। I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your help, I'm your dream. I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. फ्रैंक बैजेट जूनियर के 6th बर्थडे में आपका स्वागत है। हमारे साथ कई सारे मशहूर गेस्ट हैं। ये कौन है? It's hard for me to swim, so I don't dive in. Cause with a threshold grip, you see I can be raw. You must try to ignore that it's me forever. What's love got to do? Got to do. Yeah, that's it. Bite it a little. Oh, Molly. Molly Foster. You're a magician. Little magician. Love knowing Sandy's in the next room. Oh, good. Molly. Oh, yes, Molly. Oh my God! मॉम, मेरी समझ में नहीं आ रहा है हमें शहर क्यों बदलना है। क्योंकि ये शहर हर चीज का सेंटर है, हम एक नई शुरुआत करेंगे। कॉलिन के डैड कह रहे थे कि शहर में केवल माइनॉरिटीज और बिजनेसमैन रहते हैं। और अब हम भी रहेंगे। I had a baby named Jane, she could shake that thing. Said her daddy used to hang with Johnny Coltrane. She sang on Soul Train with a friend named Jen. Her booty was bigger than a Mercedes Benz. Jen was a hurdy-gurdy, dirty little girlie. I heard it from a birdie, she could cook a mean turkey with gravy. Baby, 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 baby was Jen's best friend. More junk in the trunk than a Honda. ठीक है बच्चों, Jane Fonda. हम आ गए। मुझे सुसु करना है। क्या तुम थोड़ी देर और रुक सकते हो? न्यूयॉर्क शहर में आपका स्वागत है। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स डिवोर्स ले रहे हैं। हम घूमने या फिर ओपरा में पैंथम देखने नहीं आए हैं। सैडी, आपको पता है, मैंने इस बारे में पढ़ा है। डिवोर्सी माँ बाप के बच्चे ऐसे ही होते हैं। आप बैग पकड़े तो कैसा रहेगा? ए मॉम, देखो हम आपका नाम लिख रहे हैं। ओह माय गॉड।
को तुम जिंदगी भर यूं ही पोछा लगाते रहोगे क्या? मॉम मुझे बस 3 ही हफ्ते हुए हैं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। कितनी अच्छी लड़की है वो। लेकिन उसने ग्रेजुएशन नहीं किया है और वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ लेकिन फ्रेंच, कितनी अच्छी फ्रेंच बोलती है। वो वहीं से है। वो एक फिंकलस्टीन थी, कोई एक फिंकलस्टीन से कैसे प्यार न करे। खैर कोई नहीं, मैंने तुम्हारी एक कजन से बात की है, जॉब इंटरव्यू अरेंज कराया है वुमेन सेंटर में जहाँ वो काम करती थी, तुम्हें तुम्हारे राजमहल से बाहर निकालने के लिए। लेकिन मेरे पास जॉब है एक कॉफी शॉप में। ओह तुम उसे जॉब कहते हो? तुम ग्रेजुएट हो आराम, प्लीज भूल जाओ उसे। तुम फाइनली अपनी औरतों वाली पढ़ाई को इस्तेमाल कर सकते हो। वो बस थोड़ा सा था डैड, और उसे सोशियोलॉजी कहते हैं। स्टैनफोर्ड से बीए एंड जर्नलिज्म नॉर्थ वेस्टर्न से। क्या आपको पता है कि ये एक फैक्ट चेकिंग जॉब है? मैं 2 बच्चों को बड़ा कर रही हूँ और सच ये है कि मैं डिवोर्स ले रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं ये अच्छे से कर सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ और मुझे स्पोर्ट्स पसंद है। हालांकि हॉकी उतना नहीं। आप जानते हैं एक बार बच्चे हो गए तो मैंने कुछ दिन घर पर रहना ठीक समझा। वो ठीक भी है क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि बच्चों को बहुत वक्त देना पड़ता है। अब शायद आप ना जानते हो। खैर अब जब वो स्कूल जाने लगे हैं तो मेरे पास काफ़ी टाइम है और मैंने ये स्टेट बुक कंपाइल की है और ये ग्राफिंग सिस्टम भी। हाँ देखिए ये कैसे? बस टाइम और सैटेलाइट टीवी पैकेज। एडम फिंकलस्टीन, ये तो एक ज्यूइश नाम है ना? तुम्हारी औरतों को लेकर क्या फीलिंग्स है एडम? मतलब मुझे लगता था कि वो बहस अच्छी होती है और अभी कुछ दिनों पहले तक मैं अपनी सारी जिंदगी एक औरत के साथ बिताना चाहता था। मतलब ऐसा नहीं है कि अब मैं एक आदमी के साथ बिताना चाहता हूँ। ये बस ऐसा है कि एक्सपीरियंस एक लड़की के साथ हुआ, ना कि आदमी के साथ। बस मेरा अच्छाई से भरोसा उठ गया है और मुझे लगता है कि हर चीज से। एडम, मुझे पता है तुमने कॉलेज में सब्जेक्ट के तौर पर वुमेन स्टडीज लिया था, लेकिन क्या इसके अलावा महिलाओं से संबंधित तुम्हारा कोई अनुभव है जिसे हम इस जॉब के लिए कंसिडर कर सकें? मैं अपनी माँ के लिए टैम्पोन खरीदता था। तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट हो। हाँ, मुझे लगा कि मैं अपनी सोलमेट से मिला हूँ। तुम एक हॉट फ्रेंच लड़के से मिले जिसे ग्रीन कार्ड चाहिए था। वो बस बहुत ज्यादा हॉट, ये कुछ अलग ही था। सेक्सी? यार कुछ अलग था, उसे मेरी जरूरत थी। हाँ, ग्रीन कार्ड लेने के लिए। ऐसा नहीं है यार, इसका कुछ और भी मतलब हो सकता है। अपने पेरेंट्स के घर पर रहकर जिंदगी जीना कोई बड़ी बात नहीं है। मर्द बन और खुद कमा। चल, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। मैं ये कहना तो नहीं चाहता, पर तू एक कॉफी शॉप में काम करता है यार, ठीक है? और तेरी फ्रेंच वाइफ ने तुझे उसके भाई के लिए छोड़ दिया। रुको, आपको क्या चाहिए? अब इस एड में लिखा है आपके पास रेंट के लिए अपार्टमेंट है। ओह हाँ, दरअसल ऊपर एक कमरा खाली है और अरे सुनिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, बढ़िया। भाई, मेरा नाम मिचेल है और ये है एडम। ये मिल्फ क्या होता है? पता नहीं। ये अपनी जिंदगी का मतलब तलाश कर रहा है और ये बहुत अच्छा बेबी सिटर भी है। कभी जरूरत पड़े तो बता देना। ये यहाँ रहने का फायदा है। ए बच्चे लोग, मम्मी मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे मेरा अपना कमरा चाहिए। हम और कितने कमरे देखेंगे मॉम? मुझे एक अपार्टमेंट मिल गया है। वाह, तुम तो बड़ी तेज हो। ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है तो अच्छा है। तुम अकेले एडजस्ट कर कैसे रही हो? इतने सालों से अकेले ही बच्चे पाल रही थी, अब कोई चॉइस भी नहीं। जॉब मिला कोई? हाँ मिला तो है, SNN पर फैक्ट चेकर का। तुम कमाल हो, लगता है तुम पूरी तरह से हील हो चुकी हो। तुम्हें पता है कि सब कहते हैं कि तलाक किसी बुरे सपने से कम नहीं है, लेकिन मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा। तुम्हें सच में बुरा नहीं लग रहा? नहीं, ये मेरे साथ हुआ सबसे अच्छी चीज है।
किसी सर्वन हेल में फंसे रहने से तो अच्छा है जैसे कोई चूहा पहिए पर दौड़ रहा हो। चलो अब लेजी मत करो, साइकिलिंग करो। फिलहाल पूरी तरह से हील होने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है कि सोना चाहिए। ओह नो, बस यही एक चीज है जिसके लिए मैं तैयार देखो सैंडी, तुम इस लड़के के साथ प्यार करके चक्कर में मत पड़ जाना। हूँ। इस लड़के के साथ सवाल ही नहीं उठता। मेरा फिजियोथेरेपिस्ट, उसने इसे ठीक किया। मुझे एलिवेटर शाफ्ट वाला कांड हुआ था। वैसे क्या खुशबू है उसके। गॉड, कहाँ? और वो आईवी लीग कॉलेज में गया था। वो आईवी लीग नहीं है। वेल, वो हैंडसम है, उसके पास फार्म हाउस है और मैं उसे तुम्हारे बारे में बता चुकी हूँ। रुको रुको, क्या तुम उस बच्चे की बात कर रही हो जिसने मुझे अपार्टमेंट दिखाया था? जिसने तुम्हें किस करने की कोशिश की थी? अरे नहीं, वो बस नीचे कॉफी शॉप में काम करता है। ओह, पर कुछ भी कहा, वो क्यूट है। हाँ, 10 की तरह। बढ़िया कॉफी बॉय। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें उसके साथ बाहर जाना चाहिए और वक्त बिताना चाहिए। घुलो मिलो, क्या पता तुम्हें भी अच्छा लगे। Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 3 semaines que je t'ai pas vu. Je suis venue pour te voir. Tu m'as fait voir le monde en bout, puis tu m'as laissée toute seule. Tu choisis de conduire. Pourquoi est-ce que tu m'as laissée toute seule? मैं ठीक हूँ। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बच्चा था। वो बहुत ही मोटा था। वो जिम क्लास में मेरे ऊपर बैठ गया और उसने कहा वो मेरा नाम बदलकर पब्लो कर देगा। ओ फ्रैंक, ये तो खतरनाक है। क्या तुम ठीक हो? पब्लो, हाँ मुझे तो अच्छा लगा नाम। सोलिस्टन। क्या? जब भी आप कहती है सुनो, कुछ अजीब ही होता है। ये अजीब नहीं है, ये तो बस इतना है कि मैं एक डेट पर जाने का सोच रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं ये चाहती भी हूँ या नहीं, लेकिन अब शायद मेरे लिए ये ठीक रहेगा। लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि तुम लोगों को तो बुरा नहीं लगेगा? Are you gonna have sex with them? That's an inappropriate question. Ew! ओह गॉड, अच्छा छोड़ो। अच्छा, अगर हमें इस शहर में रहना है तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि इन सब से कैसे डील करना है। तो इसलिए मेरे साथ रहो और हमेशा विनम्र बने रहो। चलो। Hi. Hi. Thanks for coming in on such short notice. I wouldn't normally throw you. हेलो। Hi. इतनी शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए शुक्रिया। मैं हमेशा तुम्हें ऐसे सिचुएशन में नहीं डालूंगी। Hey girl. हमने कोई ट्रेनिंग तो नहीं ली है, लेकिन बॉन्ड है। मैं जो भी कर पाऊंगा करूंगा। ठीक है, तो अब ऐसा करो, अपना सूट पहनो और मुझे एक्टिविटी रूम में मिलो। मेरा सूट? हाँ, वो तुम्हारे पीछे अलमारी में है। और जल्दी करो, सेल्फ डिफेंस क्लास 5:30 बजे शुरू हो जाएगी। मॉम, हमें ये क्यों करना है? क्योंकि अब हम न्यूयॉर्क में हैं और यहाँ हमें हर तरह के लोग मिलेंगे और हमें पता होना चाहिए कि हमें उनसे कैसे डील करना है। तो तुम लोग सड़क पर चल रहे हो और अचानक तुम्हें सुनाई देता है, ओह चम्मक छल्लो, किधर चली? हे मम्मी, तुम यहाँ मेरे चेहरे पर बैठ कर दिखाओ जरा। हे बच्चे, क्या तुम्हें 100 रुपए चाहिए? हाँ बिल्कुल। नहीं बच्चों, तुम्हें ये पैसा नहीं चाहिए। बच्चे ऐसे ही बिगड़ते हैं। ये शिकारियों का शहर है और तुम्हें यहाँ यही सीखना है। तो चलो हमारे शिकारी से मिलते हैं। हाय। कुछ भी अपने मन से मत बोलना अगर वो स्क्रिप्ट में नहीं है। सीन 8 से शुरू करो। Hey, प्यारी लड़की। सिनेरियो 3। ए बेबी, तुम्हें तो इलीगल होना चाहिए। मिसेस सैंचेज, लगता है आपको इन्फेक्शन हुआ है और आप कितने सुंदर हैं। हमारी आखिरी एक्सरसाइज के लिए मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्रोध का समंदर किसे कहते हैं। रुके जरा, क्योंकि हमें बहुत डीप जाना है।
एक औरत होने के नाते हम सब ने अपने अंदर गुस्से और नफरत का दरिया बना लिया है, और अगर इन सारे दरिया को मिला लें तो समंदर बनता है, और ये समंदर हम सबको एक करता है। यही हमारी साथ की शक्ति है, अंदर की शक्ति, हर उस महिला की जिसने कभी कुछ गलत नहीं किया। किसी भी तरह की घटिया छेड़छाड़ या फिर जॉब में कम सैलरी हम सब किसी भी आदमी से बेहतर कर सकते हैं। हमारे पूर्वज जो गुलाम थे, या फिर चावल चुनने वाले, या फिर हाशिए की जिंदगी जीने वाले गरीब, एक हस्बैंड जिसने तुम्हारे साथ गलत किया, जिसने तुम्हें धोखा दिया और झूठ बोला, और तुम I'm a lesbian. See me after class. ये सारा गुस्सा तुम सबके अंदर अभी भी है और हमेशा से था। मुझे वॉलंटियर चाहिए। मॉम, आओ। oops. मॉम, तुम आज एक इतिहास रचने जा रही हो। अपने अंदर के दबे हुए गुस्से को आज बाहर निकाल दो। क्या मैं बाथरूम करके आऊं? अपना मुंह बंद करो। इसे बोलो अपना मुंह बंद करे। अपना मुंह बंद करो। फिर से, बहुत अच्छा, जोर से। अपना मुंह बंद करो। अब तुम बोलो जो भी उसे बोलना चाहती हो। तुम मनहूस घटिया आदमी, अपनी बीमार गंदगी को यहाँ से ले जाओ। तुम दोनों नरक में जाओ और हमेशा के लिए वहाँ सड़ो, और हमेशा के लिए वहाँ सड़ो। गरम तेल की कढ़ाई में तले जाओगे तुम। जलोगे पर कुछ नहीं पाओगे और हमेशा तड़पोगे। अब निकालो। क्या मैं यहाँ पे कोई सेफ वर्ड यूज कर सकता हूँ? कमाल! मैंने इसके लिए नहीं किया। चलो चलो, टाइम खत्म हुआ। मेरी लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। इट्स ओके। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? क्या ब्रो, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि कैसा लगता होगा रोज लड़कियों से मार खाना। क्या मतलब ऐसी जिंदगी का? मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, मैं दुनिया की मदद कर रहा हूँ, किसी एक्टर की तरह नहीं। क्या कहा तूने? भाई एक्टर होना आसान काम नहीं है, समझा? ओ अच्छा। एक्टर जो होता है ना, वो समाज को आईना दिखाता है, मुझे भूख लगी। जैसा आपके घर में आईना होता है। तुम्हें हमेशा भूख लगी रहती है। ओह हाय, जरा खुद को तो देखो। ओ, ये उतना भी बुरा नहीं है जितना दिखता है। मेरी मॉम सॉरी है तुम्हें इतना मारने के लिए। थैंक यू फ्रैंकी। अरे चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम ने मुझे मारा नहीं है। एक्चुअली मेरी लाइफ में हाल ही में मुझे बहुत कुछ हुआ ब्लूबेरी है। मफिन चाहिए। अभी नहीं स्वीटहार्ट, मेरी लाइफ में हाल ही में बहुत कुछ हुआ है। मुझे नहीं पता था ये मुझे ऐसे इफेक्ट करेगा। तुम इसकी चिंता मत ये करो। तुम्हारे लिए सॉरी। मैंने मैंने इसे उठाया। अगर तुम इस पे मुंह की बल करते तो तुम मर भी सकते थे। मैं सोच रही थी कि मुझे तुम्हारे ऑफर के बारे में सोचना चाहिए था, बेबी सिटर वाले। अगर तुम भी तैयार हो तो। अरे नहीं, मेरे पास टाइम ही कहाँ है। और मैंने सोचा कि अगर विमेन सेंटर वालों ने तुम्हें रखा है तो तुम भरोसे के काबिल ही होगे। वैसे मैं काम के बाद कुछ घंटों तक ऊपर इनके साथ रह सकता हूँ किसी किसी दिन। क्या थर्सडे को रह पाओगे? उस दिन इनकी डेट है एक बड़े पिंप के साथ। तुम ये सब कहाँ से सीख रहे हो? हाँ, मुझे स्कूल में ओलिविया ने सिखाया। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, हम रिसेस में ये खेलते हैं। गॉड। आजकल बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते क्या? या
तो 7 बजे ठीक रहेगा? बढ़िया। हाँ ठीक है। थैंक्स। और तुम चलो जरा, तुमसे मुझे बात करनी है। एक वक्त था जब खोया हुआ मिल जाता था, और एक टाइम था जब खोया हुआ खुद को ढूंढ लेता था। बहुत सही कहा रबाई। देखिए वो कोई बुरा बच्चा नहीं है, बस संगत का असर है उसपे और थोड़ा सा भटक गया है बस। क्या आप दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हैं? मैं बस आपके और डैड के साथ ही घूमता हूँ। युद्ध हमेशा युद्ध के मैदान में ही नहीं लड़े जाते रोबेटा, युद्ध आत्मा के अंदर भी लड़े जाते हैं। मेरी आत्मा एकदम ठीक है, एकदम बढ़िया। तो इसका भविष्य ऐसे कैसे चलेगा रबाई? माम वो की ज्योतिषी नहीं एक है। नई जॉब चल तो रही है, शांति में ही शक्ति है। नसीब से मेरा कजिन हेड हंटर है। क्या तुम बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो यार? हाँ। बच्चों, तुम्हारे बेबी सिटर आ गए हैं, हेलो कहो। सैडी को सोने में थोड़ा टाइम लगता है फ्रैंकी से, लेकिन इसकी अभी सर्जरी हुई है तो ये जल्दी सो जाएगी। ओह माय गॉड। क्या आपको लगता है कि वो मेरे साथ रह लेगी, खास करके तब जब इसकी अभी सर्जरी हुई है? ये सर्जरी थी। मैंने आपको कहा था कि जब मुझे ये मिला तो ये मर चुका था। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके ऑर्गन उगाए जा सकते हैं। I hate you। क्या मैं थोड़ी देर खेल सकता हूँ? बस आधा घंटा। तुम संभाल लोगे ना? हाँ। सच तो ये है कि मेरी दोस्त फोर्स कर रही है इस डेट के लिए। उसे लगता है मुझे किसी का साथ चाहिए अपना टेंशन निकालने के लिए। अब वो आ गया लगता है। क्या मैं ठीक लग रही हूँ? सब ठीक तो है ना? लगता तो है। ओके। चाबी। ओके बाय फ्रैंकी। बाय। हे फ्रैंक। मुझे पाब्लो कहो। उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे और जॉइंट पेन भी रहता था। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? मैं सीधा घर गया और अपना स्केलेटन निकाला। तुम्हारा स्केलेटन? काफी अजीब है ना, मुझे पता है। देखो मेरे पास ये बोन रेप्लिका स्केलेटन। मैं इसे घर पर रखता हूँ चीजें समझने के लिए, ताकि मैं उसे डिफरेंट पोजीशंस में रखकर देख सकूं कि जॉइंट्स पर क्या असर पड़ता है। यानी कि एक आदमी है? हाँ, ये एक आदमी है। मुझे लगता है ये ज्यादा अजीब होता अगर ये औरत होती। तब मुझे लगता कि शायद मैं किसी को देख रहा हूँ, और तब शायद मैं दूसरी खूबसूरत औरतों को देख नहीं पाता, जैसे तुम। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मैंने ये क्यों कहा? इट्स ओके, ये ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, सच में तुम माँ हो, लेकिन साथ में तुम बेहद खूबसूरत भी हो। And you have excellent posture. Excuse me for just a second. और तुम्हें पता है, तुमने मुझे अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया है। ओह माय गॉड। हेलो। मैं यहाँ हूँ, यहीं हूँ। एक सेकंड के लिए मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। क्या तुम इसी शहर से हो? नहीं, मैं सैन फ्रांसिस्को के पास पली बड़ी हूँ। वो तो बहुत बढ़िया जगह है। और तुम्हारी कोई हॉबीज है? बस बच्चों की देखभाल करती हूँ। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये कोई हॉबी नहीं है। ओह माय गॉड। मुझे कभी विंड सर्फिंग बहुत पसंद थी। लॉन्ग बोर्ड या शॉर्ट बोर्ड, समुद्र या लेक में? लेक, ज्यादातर लेक। मैंने कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लिया था जब मैं छोटी थी। तो तुम विंड सर्फिंग चैंपियन हो? मैं तो इम्प्रेस हो गया। ओ तुम सच में फैसिनेटिंग हो।
तुम क्या करते हो? मैं कॉफी शॉप में काम करता हूँ। मतलब तुम्हारा असली काम? यही मेरा असली काम है। लेकिन तुम वो ब्लो अप सूट भी पहनते हो। वो बस एक बार के लिए था, मैंने वो जॉब छोड़ दिया। तुम कॉलेज नहीं जाते? हाँ। जब तक मैं तुम्हारी उम्र की होंगी, उम्मीद है मेरे पास एक रियल जॉब होगा। मर गया। यस, पाब्लो मैन ने तुम्हें गिरा के मार दिया। मैंने तुम्हें हरा दिया। तो क्या आज हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं या तुम भी दूसरे बोरिंग बेबी सिटर की तरह हो? हे गाइस, मैं बोल रही हूँ, तुम लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अच्छा, सब कुछ ठीक है ना? आई होप सो सब ठीक हो। हाँ, ओके ओके, बाय बाय। Worry about the kids, huh? Can you babysitter? I don't know what experience do you? I know exactly what you need. Yeah. See, we all hold our tension somewhere. For you, it's in your shoulders. And just a little bit in your ass. You've got as much experience as I have. You can tell just by the way people walk. And even by the way they smile. No charge. मेरी बाजू काट रहा है। क्यों? मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। मैं अपने कटी हुए बाजू के साथ जंगल में भाग रहा हूँ। लेदरफेस, मुझे छोड़ो, मेरा हाथ कटा हुआ है। ये ह्यूमन स्किन मास्क पहन के तो मेरा दम घुटने लगेगा। तुम तो पिछले हैलोवीन पे हल्क का मास्क भी नहीं पहन पाए थे क्योंकि गर्मी थी और उसमें बदबू भी थी। वो तुम्हारी सांस में थी। सैडी, एक्चुअली तुम्हें बस मुझसे ही करो, प्रॉब्लम इसकी होती जरूरत रहती नहीं है। चलो 11 बज गए हैं। चलो अब सो जाओ इससे पहले कि तुम्हारी मॉम घर वापस आ जाए। चलो। हमें गुंडों के बारे में बताओ। ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या? उल्टी जैसा मन हो रहा है। ये चॉकलेट बार भी तुमसे बड़ी है। अगर तुम्हें उल्टी ही करनी है तो अभी कर लो, तुम्हारी मॉम के आने से तुम पहले। बड़े कूल हो। ज्यादातर बड़े तो उल्टी का नाम सुन के ही पागल हो जाते हैं। मुझे नहीं, मुझे तो उल्टी बहुत पसंद है। क्यों? आप इसे खा सकते हो। सैडी, क्या? तुम उसे डरा दोगी, तुम हम सबको मरवाओगी। सही कह रहे हो। तुम्हें पता है जब मुझे उल्टी जैसा लगता है तो फ्रैंकी क्या करता है? तो ये बढ़िया है, सुनो। क्या? एक कच्चा कबूतर मस्टर्ड सॉस और सड़े हुए दूध के साथ। ठीक है। उसकी अथड़ियों और हड्डियों को चबा जाओ। चलो अब सोने चलो, कम ऑन। इसे छो। तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है? मेरे साथ प्रॉब्लम है? ओह हाँ, थैंक्स इसके लिए। मुझे टच करके अच्छा लगा। टैक्सी में वही परफेक्ट प्लेस था शायद। हॉबीज? वेल, सालसा डांसिंग, windsurfing, homemaking. Oh my God, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है? क्या तुम ये सोच सकते हो मैंने आखिर बात को इतना बढ़ने कैसे दिया? मुझे लगा ये सही है। मुझे लगा मैं सही रास्ते पर हूं और यहां से मुझे कुछ सुकून मिल जाएगा। पर सुकून? इससे बड़ा जोक क्या होगा? मुझे पता है मैं बकवास कर रही हूं। वेल, शायद तुम्हें वापस आना पड़े क्योंकि मुझे लगता है बच्चों को तुम्हारे साथ अच्छा लगा। Shit. मेरे
पास तो पैसे ही नहीं है। क्या तुम मेरा यकीन कर सकते हो? क्या मैं तुम्हें कल पैसे दे दूं, चलेगा? कोई बात नहीं। ये क्या खा रहे हो तुम? लगता है तुम्हारी फ्रेंड चिड़िया उड़ गई है। म्यूजिक मत बदलना। अबे क्या घटिया सा म्यूजिक लगाया हुआ है। तुम्हें बच्चे कैसे लगते हैं? हाँ यार, बच्चे तो पैदा करने ही हैं। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या बात कर रहे हो फिर? मुझे नहीं पता, लेकिन जरा सोचो कि तुम एक दूसरी ह्यूमन लाइफ के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हो। क्या पागलपन है? एरम, देखो मॉम को क्या हुआ। क्या? Come on. She's not dead. Could be postmortem twitch. Kids fall back. Andy. Sandy? Sandy? सुबह हो गई है। ओह माय गॉड, क्या मैं बेबी सिटर के साथ सोई थी? नहीं, तुम बेबी सिटर के साथ नहीं सोई थी। हमें लगा आप मर गई हो। हाँ, हमें लगा आपने अपनी ही उल्टी खा ली है। क्या कुछ भी? एरम हमें स्कूल छोड़ देगा क्योंकि हम पहले ही लेट हो गए हैं। क्या तुम? हाँ। क्या तुम इन्हें पिक भी कर लोगे? क्या वो डेटा लिस्ट तैयार हो गई है? हाँ, प्रिंटर 4 पर है। सैंडी, एक मिनट बात करोगी? हाँ जरूर। क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया? क्या ऐसे क्यों बोल रही हो? क्योंकि मुझे लगता है मुझे कुछ ज्यादा नशा हो गया था। मेरे 2 बच्चे हैं और कोई हस्बैंड नहीं, और मैंने आज तक कोई नौकरी नहीं की है। आई एम सो सॉरी। अरे सॉरी मत बोलो, मैं तुम्हें बस अंदर बुला रही थी देखने के लिए कि क्या तुम मेरे लिए लिख सकती हो। हाँ, मुझे कुछ रिसर्च मिला है, बोरिंग और रिपीटेटिव हो रहा है, और मैंने वो डेटा देखा जो तुमने बनाया है। अमेजिंग, क्या बढ़िया एनालिसिस किया है तुमने। इससे मुझे मेरी याद आ गई। क्या तुम योगा करती हो? मैं योगा करूंगी अगर मैं जीत जाऊं। मैं तुम्हें कभी अपने साथ ले चलूंगी। वेल, थैंक्स। पानी पी लो। कूल, तो आपका कैच फ्रेज क्या होगा? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है फ्रैंकी। मैं बस बेसिक स्टोरी लिखूंगी और बाकी सारे फ्लेवर वो डालेंगे। सर्किट कैसा रहेगा? फ्रैंकी, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? ये बस एक आइडिया था। वैसे ये बहुत अच्छा है और हो सकता है कि तुम शायद टीवी पर भी आओ। मुझे नहीं लगता। ये कितना कूल रहेगा मॉम? वैसे तुम काफी खूबसूरत हो। थैंक्स, पर ऐसा कुछ नहीं है। तुम खूबसूरत हो, टीवी पर अच्छी लगोगी। सैडी। अरे देखो, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम्हारी मॉम के पास अच्छा चेहरा है जो टीवी पर काफी अच्छा लगेगा। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अब मैंने अपने बच्चों को हमेशा टाइम पर स्कूल छोड़ा और पिक किया है। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि डिवोर्स का पेन क्या होता है। प्रॉमिस। क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी डिवोर्स थे? नहीं, मैं हूँ सॉर्ट ऑफ। क्या? तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हारे साथ कैसे हुआ? वो बहुत कम वक्त का था। उसका नाम एलिस था। उसने अपने भाई के लिए मुझे छोड़ दिया। दरअसल वो उसका भाई नहीं था, वो बस ऐसा दिखा रहा था कि वो उसका भाई है ताकि वो उसके करीब आ सके। वो ग्रीन कार्ड के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही थी। क्या? ये तो बहुत गलत है। हाँ, ये बहुत बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा ये है कि मैं उससे डिवोर्स भी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो उसे देश से बाहर निकाल देंगे और ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, है ना? गॉड, काश मैं अपने हस्बैंड को देश से बाहर निकलवा सकती। बहुत बुरी बात है। हाँ?
So sorry. नहीं नहीं, मी टू तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है आरम, मेरे लिए ये आसान नहीं है और इस नई जॉब के साथ मुझे ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी कि क्या तुम फुल टाइम बेसिस पर हमारी मदद कर सकते हो? एक नैनी? तुम ट्रिनिडैड से नहीं हो, याद रखो तुम मैनहट्टन से हो। क्या हमने तुम्हें इसीलिए कॉलेज भेजा था, हैरी? आपने हमेशा कहा कि आप बस मुझे खुश देखना चाहती हैं। लॉजिकल भी तो हो। क्या इस तरह से तुम दुनिया को कुछ दे पाओगे? मॉम, आप रॉल्फ लॉरेन के लिए काम करती हैं। लोगों को कपड़ों की जरूरत होती है। इस परिवार को मेरी जरूरत है। उसका अभी अभी डिवोर्स हुआ है और उसे इस जॉब की जरूरत है और इसके लिए उसे कोई चाहिए जो उसके बच्चों की देखभाल कर सके। मॉम, ये हमेशा के लिए नहीं है। मैं बाद में पैसे कमा लूंगा। हैरी, ठीक है, लेकिन तुम और भी जॉब इंटरव्यू देते रहोगे और बीच में तुम इस परोपकार का काम कर सकते हो। Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelites, तो बस यही सारी चीजें हैं। get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelites. Darling, she said I was young to receive. Me Israelites. Shut them a tear up choices ago. क्या आपके घर में कुछ चल रहा है आजकल? कुछ भी जिसके बारे में आप हमसे बात करें। हम आपकी मदद के लिए सब कुछ करेंगे। 6 टीम से डील हो गई है, बस साइन करने की देर है। ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस भी आने वाली है। ये सिर्फ जॉब नहीं बल्कि एक वादा है पूरी कम्युनिटी के लोगों से जो यहाँ काम कर रहे हैं। तुम यहाँ जो भी दोगे तुम्हें जरूर वापस मिलेगी। अच्छी यादों के लिए सिर्फ एक नहीं, कई अच्छी यादें होनी चाहिए। मुझे लगता है काफी चीप रेस्टोरेंट। ये ऐसा नहीं चल पाएगा। मुझे ट्राई करने दो। मुझे अब एक जॉब भी चाहिए। क्या करोगे जॉब लेकर? अरे मैं बूढ़ा हो चुका हूँ यार। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा। अब इसे मजाक में मत लो यार, ये कोई फनी बात नहीं है। चलो मैं जरा पास आता हूँ, एक सट्टा मार। स्मोक? क्या है ये? तुम्हें तो हर बात से ही दिक्कत है। तुम्हें हर आदमी में कोई ना कोई खामी ढूंढनी क्यों पड़ती है? तुमने सही देखा कह उस रही हूँ लड़के मैं। को एक बॉटल ऑर्डर करने में कितना टाइम लगा? हाँ, उसके फादर का नापा में वाइन यार्ड है, तो उसे इसके बारे में बहुत वो कुछ ये पता बात है। करीब 1000 बार बता चुका है। उसने बस 1 बार बताया। ओह गॉड। अब कौन तुम्हें कॉल कर रहा है? तुम्हारी कोई अपनी लाइफ नहीं है क्या? एरम है, उसने मुझे सिखाया टेक्स्ट कैसे करना है। ओह माय गॉड। क्या? तुम्हारी नैनी तो बड़ी हैंडसम है। ओह प्लीज, एक्सक्यूज मी। वो मुझे बस बता रहा था कि मेरे बच्चे सो गए। ठीक है, बच्चे सो गए हैं। फ्रैंक ने 2 फुट लंबा पूप किया है, हमने नापा। क्या बकवास है। वो बस मुझे बता रहा है, ठीक है? और मुझे ये अच्छा लगता है कि वो इतना फनी और सिंसियर दोनों है। और वैसे वो उन सारे गधों से कहीं ज्यादा मैच्योर है जो मुझे अब तक मिले हैं। 24 साल का मैच्योर आदमी है। देखने तो जरा तुमने क्या लिखा है? देखने दो। नहीं। वाओ, मेरी डेट पर छुटकारा कैसे मिला? क्योंकि मेरा दिल बस मेरा है। ओह, ये नहीं हो सकता। सीरियसली? हाँ। वाह। सनशाइन और ये ऐसे मेरी एक्टिंग क्लास में मैं आ रहा हूँ। हाँ, ये बातें करने में तो उस्ताद है। सॉरी। हाय। ये कितना अजीब नाम है। थैंक यू। तुम इसने बताया कि तुम डिवोर्स्ड हो? थोड़ी जल्दी में नहीं थे तुम? नहीं, ये मेरे लिए नॉर्मल था। ये मेरी लाइफ है और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं। और मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि अगर तुम ये सोचते हो कि अलग है तो हाँ, ये अलग है। तो क्या तुम्हें हर्ट होता है? शायद।
पता है मुझे लव स्टोरीज बहुत पसंद है, इससे मैं हॉर्नी होती हूँ। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। हाय, मैं बोल रही हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम लोग अमेरिकन आइडल खेल रहे हैं। ये बहुत ही बेकार था एरम फिंकलिस्टन। ऑफुल। मुझे लगता है शुरू में तुम थोड़े बेसुरे थे, लेकिन बाद में तुमने ठीक किया और आखिरी में यू रॉक्ड। वैसे रैंडी को मैं पसंद आया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो सेकंड राउंड के लिए मुझे बुलाएंगे। लगता नहीं कि आज मैं डिनर के टाइम तक घर आ पाऊंगी। हाँ कोई बात नहीं, मैं बच्चों को खाना खिला दूंगा। तुम्हें उन्हें सुलाना भी पड़ेगा। यानी कि तुम आज भी लेट हो जाओगी? हाँ, ये कुछ खिलाड़ी हैं जिन पर के आरोप लगे हैं। मुझे लॉरा के लिए एक अच्छी सी कॉपी लिखनी है। वैसे वाइकिंग्स तो शिप्स पर सदियों से लोगों पर हमला कर रहे हैं। एरम, ये बढ़िया है। हमने सड़क के किनारे एक मरा हुआ हिरन देखा। शहर का हर अच्छा जॉब केवल न्यू ऑर्लिन के आदमियों के लिए काम करता है। I'm sorry. गॉड, यकीन नहीं हो रहा ऐसा कितने दिन चलेगा। कोई बात नहीं, टेबल पर तुम्हारे लिए खाना रखा है। ओह थैंक्स, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैंने बस कुछ खाने के लिए थोड़ा सा बना दिया था। बच्चों ने काफी हेल्प की। उम्मीद है अच्छा बना होगा। बहुत टेस्टी है। रुको, मेरे पास सैटरडे की फाइट की 2 टिकट्स हैं। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। क्या बच्चे इस वीकेंड उनके डैड के पास नहीं जा रहे हैं? हाँ हाँ। और तुम इनका यूज नहीं करना चाहती? मेरी दोस्त फ्री नहीं है और मैं दूसरी डेट पर नहीं जा सकती, तो तुम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। थैंक्स। वेलकम। हे, मैं बस सोच रहा था कि क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? मेरे पास इस बिग फाइट के 2 टिकट्स हैं। आज रात की खास लड़ाई है, द न्यूयॉर्क स्टेट हेवीवेट चैंपियनशिप। बुरा लगा जब रेफरी ने ऐसा किया। ये लोग रेफरी रखते भी क्यों? ये अपनी लड़ाई निपट लेंगे ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी मजेदार फाइट छोड़ने वाली थी। मुझे भी नहीं। वो गॉड, मैंने फ्रैंक के साथ भी कभी इतने मजे नहीं किए। लग रहा है जैसे मुझे पता ही नहीं था कि खुशी क्या होती है जब मैं उसके साथ थी। लोगों को क्या ही लगता है ऐसा करने में? बस थोड़ा साथ। यू नो मेरे साथ क्या था? शायद मैं कभी उसे अपने दिल की बात कह ही नहीं पाई। पता नहीं उसमें क्या था कि उसके सामने आते ही जैसे जैसे मेरी आवाज ही बंद हो जाती थी, जैसे गले में कुछ अटक गया हो। मैं पागल थी। कोई समझदार आदमी तो तुम्हारी आवाज नहीं चुराएगा। खामोश आदमी, खामोशी का डॉक्टर। ये अच्छा था। ए एरम, मैं याल रॉकवेल हूँ। मैंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था। अरे हाँ, कैसे हैं आप? वैसे तुम इकलौते इंसान हो जिसने हमें मना किया था। लोग तो मरते हैं हमारी कंपनी में जॉब करने के लिए। उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, अगर कभी मूड बदले तो मुझे बता देना। ये है मेरा कांटेक्ट नंबर। क्या? ये बस एंट्री लेवल का मामला था। रॉकवेल मैथिस, और तुमने ये छोड़ दिया मेरे बच्चों की नैनी बनने के लिए? ये बेवकूफी है। मुझे भी 2 मिनट के लिए लगा ही था, लेकिन फिर लगा कि ये सही नहीं है। एलिस के बाद मुझे जीवन का सच समझ आया और अब मेरा दिमाग एकदम क्लियर है। अब मेरी जिंदगी में पैसा या काम नहीं, लोग मैटर करते हैं। तुम और तुम्हारी फैमिली
उन चंद लोगों में से हैं और मुझे तुम जैसे लोगों के साथ ही ज्यादा अच्छा लगता है। बच्चे मेरी जिंदगी का हर दिन अच्छा बनाते हैं, हर दिन एक तरह से मुझे लगता है। जिंदगी को देखने का ये एकदम नया नजरिया है। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। तुम्हारे जैसा लड़का मिलना मुश्किल है जो इतना रोमांटिक हो। मुझे लगता है उसने उसे पकड़ लिया। चलो चलो चलो, आराम से लाइट की तरफ। अब अपनी आंखें बंद करो और तुम चुपचाप सो जाओगे। अब मैं ये यहीं रख रही हूँ। मुझे सच में तुम्हारे बच्चे बहुत पसंद हैं। मुझे पता है। मुझे आज रात बहुत मजा आया। हाँ, मुझे भी। यार मैं अच्छा लगता अगर मैं तुम्हें ये बात बोलता। आज के बाद दोबारा ये मत बोलना। क्या तुम्हें अच्छा लगता अगर मैं तुम्हें ये बात बोलता? देखो फ्रैंक, मैं इस बारे में कोई बहस नहीं चाहता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इसका मतलब पता है और तुम्हें ये किसी को भी कभी भी नहीं कहना चाहिए। तुम अभी अभी इस शहर में आए हो और ये पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। डैड के साथ मुझे अच्छा नहीं लगता। फ्रैंकी, क्या हुआ? गाइस, बच्चों संभाल के रात के गुंडों, आराम से आराम से। ये नहीं चलेगा, चलो जेल में। तुम्हें पता है तुम मुझे $1 मिलियन देने वाली हमने हो? सड़क के किनारे एक मरा हुआ हिरन देखा। ओह, ये तो उससे भी बढ़िया है। हम उसे पास से छूकर देखना चाहते थे लेकिन डैड ने नहीं करने दिया। तुमने टीनेजर्स के लिए सुधार घर खोला है? एरम बच्चों का बेबी सिटर है फ्रैंक। वेल, बच्चे तो यहाँ थे ही नहीं, तो वो यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मुझे तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम्हें ये पूछने का कोई हक नहीं है? ओके? मुझे नहीं अच्छा लग रहा है जिस तरह तुम मुझसे बात कर रहे हो। ओह अच्छा, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी चाहती थी अपने लिए। मैंने तो नोटिस ही नहीं किया कि कितनी अजीब है। ये मेरा है, ये मेरा है। मैं जो भी कह रहा हूँ वो सुनने में गलत लगेगा, पर मैं तुम्हें वापस चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी वापस चाहता हूँ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? देख, सच ये है कि मैं बच्चों को हैंडल कर सकता था, बट मैं बस तुम्हें देखना चाहता। तुम मुझे थोड़ा तो मिस करती हो ना सैंडी? मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहती। ऑफ कोर्स, मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता। अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, फिर हम द ग्रज देखेंगे। तुम चाहो तो तुम काम भी कर सकती हो, पार्ट टाइम। मैं समझ गई। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुम कुछ खाना चाहते हो तो बैठ सकते हो, या तुम्हें 1 घंटे का हिसाब चाहिए? मुझे लगता है कि सैंडी आपसे कुछ कहना चाहती है। तुम नहीं जानती? हाँ, मैं तुम्हें बस अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहती थी जो मैं अब समझी हूं। सुनो ध्यान से। ये तुम्हारे और तुम्हारे मेरे लिए बर्ताव के बारे में है। वो जो कहना चाहती है मैं वर्ड टू वर्ड कह देता हूं, अगर मुझे ठीक से याद है तो, कि तुम एक घटिया और सेल्फिश आदमी हो। और अगर मुझे ठीक से याद है तो आपको अपनी उस चुड़ैल घटिया गर्लफ्रेंड के साथ आखिरी वक्त तक नरक में सड़ना चाहिए, जहां शैतान तुम्हें गर्म तेल की कढ़ाई में तलेंगे और तुम पर गर्म शीशा डाला जाएगा। ये क्या बकवास है? अब कभी भी मेरे पास दोबारा मिलने मत आना। ये हमारी आखिरी मुलाकात थी।
गर्म शीशा, यही कहना था ना तुम्हें? आखिरी बात और सुन लो, मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया और मैं अपने बेटे का नाम बदलकर पाब्लो रख रही हूँ ताकि मुझे तुम्हारी कभी याद ना आए। और भाड़ में जाओ तुम। क्या तुम कल फ्री हो? मुझे बाहर लेकर चलोगे? अरे तू आ गया वापस। कौन है वो खुशनसीब? नेम? हाँ, वही नाम जो तू उसे बिस्तर पर बुलाता है जब तू मजे कर रहा होता है उसके साथ। सैंडी? वो तो तेरे बॉस का नाम है ना? रुको एक मिनट, यानी तो अपने बॉस के साथ ही? भाई साहब सही है भाई, पर मुझे लगा कि वो 60 साल की है। वो 40 की है। उसके 100-200 बच्चे तो होंगे। बस 2। तो कब कर रहा है तू ये सब? सच कहूं तो आज रात। भाई पर आज तो मेरा शो है ना, मैंने तुझे इनवाइट भी भेजा था। हाँ, वो ऐसा है कि उसने दूसरा बेबी सिटर हायर कर लिया है और उसके वर्किंग ओवर ऑड है, तो दूसरा बेबी सिटर ढूंढना लगभग नामुमकिन है। तू समझ सकता है यार। वेलकम, आप सभी का स्वागत है हुलिगन थिएटर की 2nd एनुअल वर्कशॉप में। मैं हूं आपका होस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर मैग्नस करू। थैंक यू। आप देखने जा रहे हैं जाबाज और डेयरिंग 46 करतबबाजों को, जो आपके सामने अपनी परफॉर्मेंस लेकर आएंगे। अपने स्टेज और स्क्रीन के एक्सपीरियंस का मिश्रण लेकर आपके लिए खास कर आए हैं। अपने सीट्स पर बैठे रहें क्योंकि यहां पर कोई इंटरमिशन नहीं। थैंक यू, और जादू को शुरू करें। होना या ना होना, सवाल यह है कि क्या यह सही है हमारे दिमाग के हिसाब से? क्या हमें वही करना चाहिए तो दुनिया कहती है? बड़ा जूसी बीफ टमाटर स्टेक है। मैंने बड़ी मेहनत से इसे तैयार किया है और यह होश उड़ा देगा। जो कुछ भी मैंने देखा वो मैं आपको बताता हूँ। मैं उसके बारे में सोचकर अंडा छील रहा था। उसने मुझे देखा कि मैं उसे मारने जा रहा हूँ। वहां कोई खतरा नहीं था। क्या तुम चीजों को ऐसे ही याद करते हो? मैवरिक, क्या ये टॉप गन है? हाँ, ये वही है। यहाँ पर आने के लिए नियम बहुत सख्त है मैवरिक, और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। तुम्हें इनका पालन करना होगा। मैवरिक! जी सर, मैं समझ गया। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गया था। मुझे भी यही लगा। तकलियो डिसमिस्ड। इसे सिंपल रखो। हाय, अरे भाई तू आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ यार, तेरा शो था, कैसे नहीं आता? मैंने पूरा देखा। बहुत बढ़िया। तुम्हारा पार्ट भी। हाँ? इसे सिंपल रखो। तुम टॉप गन थे ना? तूने पहचान लिया मुझे? हाँ, बढ़िया था। तुमने सच में बहुत अच्छी एक्टिंग की। मुझे तुम्हारा एंड में वो टेक बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से तुमने एक्नॉलेज किया वो बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। ओके। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैंने कहा था कि मजा आएगा।
सबसे बढ़िया ये ट्री हाउस में है। आउटडोर शावर, रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर में हर जगह में। कॉफी शॉप के डिस्प्ले केस में जहाँ मैं काम करता हूँ। सुनो, हमें वो करने की जरूरत नहीं है जिसे हम पसंद नहीं करते। क्या पागलपन वाली जगह है। मैं कहूंगी समुद्र में, सर्फ बोट पे। ये अलग ही लेवल है। बहुत रोमांटिक है यार। So hot and stolen, your dick look like Gary Coleman. My dick, been there, done that. Yo dick, since it with guns cap. My dick, VIP, yo shit, needs ID. It's time that we let the world know, dude. You gotta let your girl go. DS is the best in the business. PS, we got dicks like. कैसे हो? जानते हो मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मुझे बहुत दुख है जिस तरह से मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया था। मुझे समझ आ गया, मेरी ही प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल हथियार की तरह किया और अब मुझे सच में लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। पर मैं अभी एक प्रोग्राम में हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहूँगी। मैं तुमसे समझ रहे हो ना, मैं तुमसे देखो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। माफी? हाँ माफ़ी। आई एम रियली सॉरी। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। ठीक है, चलता हूँ। मुझे अपनी बहन को इंतजार नहीं कराना चाहिए। Throw away the key, but just imagine the monster you gonna make of me. In the moment that we all fear, guilty on all charges for the dopest album of the year. I guess I'm guilty, proven innocent, and I'll be gone before they know that I am big. And this predicament is pure coincidence. I will probably hear comes another incident. I guess I'm guilty, proven innocent, and I'll be gone before they know where I am big. And this predicament is pure coincidence. I will probably hear comes another incident. I guess I'm guilty, proven innocent. लड़कियां मेरी दोस्त हैं, उनका दोस्त हूँ। आओ और मुझसे लाइव मिलो। तो ये शानदार था। मुझे पता है तुम क्या किसी होटल में गए थे? ओह प्लीज। हानी, तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ? क्या? अच्छा ठीक है, ये थोड़ा अजीब था और मुश्किल भी। क्या कहा तुमने? मुश्किल? मेरा मतलब है वो बच्चा है और ये काफी मुश्किल था। ऐसा लग रहा है कि तुमने उसे चांस ही नहीं दिया। क्या तुमने उसके होठों को किस भी किया या नहीं? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम उसके फ्रेंड के शो में गए थे और उसके बाद एक आफ्टर पार्टी में। एक्टिंग शो में? बड़ा मुझे नहाना है। ठीक है। ओह गॉड, डॉफी। बेबी सिटिंग के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, पर फायदा क्या जब कुछ हुआ ही नहीं। ओह शट अप। Tedious. Just trying to get rid of her. It wasn't. I'm sorry. Oh, wait a minute. Wait, not too much time. That's specific.
God! That's gross. Oh shit! God! ये क्या था? फ्रैंक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Okay. Are you sleeping over? No! No! No? Oh well. Don't forget your pants. तो इसका मतलब मम्मा को बेबी हो सकता है? नहीं, मुझे समझ नहीं आया। But that sperm makes a baby. Sperm, and it does. लेकिन क्या हम इसके बारे में बात बंद कर सकते हैं प्लीज? ठीक है। देखो, मुझे तुम्हारी मॉम बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। बस इतना ही है। और आप उनके लिए काम भी करते हो। अब किसकी बारी है? मेरी। ठीक है। कम ऑन फ्रैंकी, चलो डोनट खाने चलते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? तो तुम्हें मॉम पसंद है, तो क्या अब आप लोग एक दूसरे को डेट करोगे? मुझे नहीं पता। मतलब वो एक तरह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। क्या तुम हमारे नए डैड बनोगे? अगर ऐसा है तो हमारा बेबी सिटर कौन होगा? हम तुम्हें क्या कहेंगे? ओह गॉड, क्या मेरे ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है अदालत में? Guys, I just had sex with your mother. And when I say sex, तो मैंने उन्हें बस एक अच्छी मसाज दी है। With sperm. Oh, you conniving little liar. देखो, अब तुम झूठ बोल रही हो। हॉल में क्या छुपा रहा था वो? My God, वो तो कितना डर्टी साउंड कर रहा है। उतना भी गंदा नहीं है, हाँ थोड़ा डर्टी है। चलो, लेकिन अब वो तुम्हारे सिस्टम से बाहर है ना? अब तुम अपने रियल आदमी से मिल सकती हो। इसका क्या मतलब है? वेल, इसका मतलब है कि अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जब तुम सच्चे साथी से मिलोगी। अपनी नैनी के साथ तुमने इसीलिए सब किया ना? तुम्हें ये बकवास करने में बहुत मजा आता है ना? वैसे मैं अब किसी और से नहीं मिलने वाली। ओह, क्या यानी तुम नैनी को डेट करोगी? क्यों? नहीं, बस प्रैक्टिकली सोचो। मुझे लगता है। एक मिनट रुको, कहीं तुम्हें उस बच्चे से प्यार तो नहीं हो गया? प्यार? मुझे इस दुनिया में सबसे प्यार है और ये दुनिया ऐसी ही चलती है। ओह गॉड, तुम सच में ऐसा नहीं कर सकती। पागल हो गई हो क्या? तुम इस बात पर इतना सिनिकल क्यों हो जाती हो? मैंने तो तुम्हें कभी जज नहीं किया कि तुम इतने लोगों के साथ क्यों सोती हो। ये कोई जजमेंट नहीं है, मैं बस तुम्हारा भला चाहती हूँ और मैं ये बता रही हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं बस ये नहीं चाहती कि तुम्हारा दिल फिर से टूटे। हैप्पी बर्थडे! थैंक यू। Are you 2? Are you 3? Are you 4? Are you 5? Are you 6? हमें मिल गया। हाँ। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? नहीं। Stop it! ओके। तो क्या आरम ने तुम्हें मेरे ऑपरेशन के बारे में बताया? हैरी, नहीं। They're gonna give me a new asshole. बच्चे हैं यहाँ पे। ये मरे हुए आदमी की तरह ठंडा है। सैडी, मुझे लगता है वो कुछ फैशनेबल बनाने वाले हैं। कैसे पता नहीं, पर प्लास्टिक ही होगा। शानदार। एक्सक्यूज मी। ये बहुत अजीब है। मेरे डैड को तुम्हें अपनी सर्जरी के बारे में बताना। हाँ, मुझे नहीं पता था कि कोई ऐसा भी करता है। तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। नो, नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हारे पेरेंट्स के घर पर हैं। नहीं नहीं। कहाँ है सारे लोग? ये बस थोड़ा रेड है, पर मुझे नहीं लगता ये स्ट्रैक है। केक टाइम। आरम, ये मेरी तरफ से है। गमी बियर और हैंड लोशन। थैंक्स डैड। ओह, पहले आप मॉम का गिफ्ट खोलो। नहीं नहीं, पहले तुम्हारा खोलेगा। आप उसकी मॉम हैं। नहीं, पर तुम उसके एम्प्लॉयर हो।
कर लो प्लीज। आपको ये अच्छा लगेगा? क्या ये फेक पूप है? नहीं, वो क्रिसमस के लिए है। ओह, अब क्रिसमस। देखते हैं क्या मिला। द ह्यूमन टोटम पॉल। मैं अगली बार तुम्हें वहां ले चलूंगा। मुझे नहीं लगता। ये बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। वेलकम। एकदम बढ़िया। थैंक्स मॉम। ये मेरी तरफ से है। ये बहुत अच्छा है। आपको ये तितली कहाँ से मिली? मेरी दादी ने इसे मेरे पापा को दिया था। मुझे लगता है अब ये तुम्हारे पास होना चाहिए। हाँ। और इस पर लिखा मैसेज देखो, ये कभी पुराना नहीं होगा। माँ का प्यार कभी नहीं बदला जा सकता, कभी नहीं। थैंक्स मॉम। ये एंटीक है। वाह, ये तो बढ़िया है। बहुत सुंदर है। मुझे गाना सुनाओ वरना मैं इसे फेंक दूंगी। चांसेस 60-40। 60-40 किस तरफ? किधर फेंकूं? 70-30 अब। चलो, कम से कम तुम गिनती तो याद कर रही हो। चलो अपने जूते उतारो। मुझे गाना सुनाओ। अब तुम सोने जा रही हो? मुझे गाना सुनाओ, नहीं तो मैं आपकी गोदी में आ जाऊंगी फिर से। तुम मेरे ढंग से रखना कब सीखोगी? क्या क्या सिखाऊं मैं तुम्हें? हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर ये कीमती आंसू क्यों बर्बाद करने हैं? अब कुछ नहीं रुकेगा, आज तक रुक जाओ तो हमें फिर ये कीमती आंसू क्यों बर्बाद करने हैं? है ना, है ना, है ना। क्यों करने हैं आंसू बर्बाद? चलो सो जाओ। अब कुछ नहीं फेंकोगी। Stay tonight. क्या तुम श्योर हो ये लड़का असली है? इससे कोई मिला है क्या? अरे वो बहुत बिजी रहता है, कभी उसका हाई स्कूल होता है, कभी होमवर्क होता है, और अभी तो वो एक बेसबॉल टीम में भी है ना। वो बस थोड़ा लेट है। वेल, मुझे लगता है उसको थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी तो स्माइल ही नहीं रुक रही है। सॉरी, मैं लेट हो गया। बेबी सिटर को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। हाय, आई एम एडम। आई एम सॉरी, ये एडम है। तुम कुछ लेना चाहोगे, ठंडा गरम? स्कॉट, एक्चुअली मैं थोड़ी वाइन लेना चाहूंगा। तो एडम, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है उम्मीद है अच्छा ही सुना होगा। कि तुम बच्चों के साथ वंडर किड बन जाते हो, बहुत अच्छे कुक हो और 1983 में पैदा हुए हो। ओह गॉड, 1983 में मैं प्रेग्नेंट थी। अच्छा, ये चलने दो, इसे टेबल पर रखो, बाहर रहने दो ताकि हम यही डिनर एंजॉय कर सकें। हाँ, मैं अर्ली 80s में पैदा हुआ था। इसने ये भी कहा था कि तुम बहुत हैंडसम हो, और ये सच ही लग रहा है। देखो, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। किसी ने सही कहा, दिल को जो चाहिए वो चाहिए। ओह गॉड, तुम बहुत प्यारे हो। सर, आप तैयार हैं? हाँ, क्यों नहीं। स्कॉट है ना? क्या मुझे आपका चश्मा मिल सकता है?
मैं बस मजाक कर रहा हूँ। मैं 25 साल का हूँ, बस मुझे पढ़ने के लिए ग्लासेस नहीं चाहिए। उम्मीद है आपको बढ़िया ड्रिंक्स था। पसंद आई। क्या आप खाने का ऑर्डर देना चाहेंगे? मेरा मतलब है, क्या तुम दुनिया नहीं घूमना चाहते या ऐसा कुछ? तुम्हें पता है, तुम्हें एडवेंचर करना चाहिए। रॉक क्लीवलैंड, वो काम करो जो तुम्हारी उम्र के लोग करते हैं। रॉक क्लीवलैंड। रॉक क्लीवलैंड। हाँ, हिला दो इससे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जियो जी भर के। मैं सच कहूँ तो इस वक्त में सबसे ज्यादा जी रहा हूँ। तुम्हें हर वक्त इतना रोमांटिक क्यों होना होता है? और बच्चों का क्या? क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे बच्चे हों? अब ऐसा भी नहीं है कि तुम 50 साल की हो गई हो। पर मैं 40 की हूँ। इसका क्या मतलब है? झुर्रियों वाली। तुम्हारे चेहरे पर कोई झुर्रियाँ नहीं है। हैं, अच्छा। समझी? अपनी आंखें देखिए, जी करता है इन्हें बस देखता ही रहूं हमेशा। I love you। और जब तुम मेरी तारीफ करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पता है तुमने पहली बार कहा है। क्या? क्या पहली बार कहा है? क्या? तुमने कहा आई लव यू। मैंने नहीं कहा। अच्छा पलट जाओ, अब तुमने कहा है आई लव यू टू। रियली? सॉरी लेकिन मैं करता हूँ। थोड़ा आराम से चलते हैं। धीरे धीरे। टेररल ओम्स, उसके साथ हमेशा टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास पैसेंजर से भी ज्यादा बैगेज होता है। वो नेशनल फुटबॉल लीग के लिए सबसे जरूरी है। जहां भी जाता है कंट्रोवर्सी के बादल साथ लेकर जाता है। ओह, ये मुझे पसंद आया। ये सारा सेक्स, तुम बहुत क्रिएटिव हो। हनी, क्या तुम ठीक हो? कमजोर दिख रही हो बहुत। नहीं, बस वो चलते चलते थोड़ा चक्कर आ गया था। अच्छा, लाओ इसे मुझे दे दो अभी। हाँ, थैंक यू। All right. It helps me think. मुझे बात करनी है। मुझे पता था ये होगा। तुम्हें लगता है कि मैं अगर बच्चों जैसी बुक्स पढ़ता हूँ तो मैं बच्चा नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। I pull out most of the time. मुझे पता है तुम इसके लिए तैयार नहीं हो, और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो ऐसा ही सोचती। वाह। और मैंने सोचा कि तुम चीजों को आराम से करना चाहती हो। मैं चाहती थी। ये बहुत बड़ी बात है। तुम समझ रही हो, बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी। हाँ, हमें और केयरफुल रहना चाहिए था। मुझे पता है ये पागलपन है। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं ये चाहता था। क्या? तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम बस किनारे पर ही नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हारे साथ किनारे किनारे चल रहा था, लेकिन ये तो कोस्टिंग नहीं है, ये तो रोलर कोस्टिंग है। माय गॉड। नो नो, ओह गॉड, तुम नहीं जानते कि मैं कितना खुश हूँ। हाँ, रोलर कोस्टिंग थोड़ा सा चीजी था, लेकिन तुम्हारे साथ एक बच्चा चीजी नहीं है। मेरा मतलब मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारा फादर बनना चाहता हूँ। क्या? मैं एक फादर बनना चाहता हूँ। मतलब मैं फादर बनना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तुम मॉम, मैं डैड, और यही हमारे साथ रहने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। एक माँ होने के नाते तुम ये जानती हो
गॉड, उम्मीद है बच्चा तुम पर ही जाएगा। मैं चाहता हूँ कि बच्चा तुम पर ही जाए। एक ब्राउन आंखों वाली लड़की या फिर भूरे आंखों वाला लड़का, आंखों का कोई भी कलर चलेगा। तुम्हें मैं बस बता नहीं सकता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ। गुलियन नाम कैसा रहेगा लड़के के लिए? गुलियम फ्लिंकलिस्टन। नोट कर लिया। और आयरा? ओके, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। बढ़िया। ओके, तो सब कुछ ठीक है। दूसरा, आप एकदम फिट है और फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपके लिए। फ्यूचर से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है फिलहाल आपकी कंडीशन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। ये आपकी एज की वजह से नहीं है। ओह गॉड। ये किसी को भी हो सकता है। एक एम्ब्रियो तैयार होता है और रूट ले लेता है आपके फेलोपियन ट्यूब में। इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे नहीं होंगे। सैंडी, सैंडी, सैंडी। ये नहीं हो सकता। और हमने क्या क्या सोच लिया था। तुम अभी छोटे हो। गॉड, तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो और तुम मेरे लिए काम करते हो और मैं तुमसे बच्चे के बारे में सोच रही थी। क्या चल रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता? क्या ये भी पता करना पड़ेगा? ये खुद को धोखे में रखने जैसा है। इसमें क्या धोखा है? क्योंकि तुम बस 25 साल के हो। तुम आधी बियर पीकर लुढ़क जाते हो और फ्री टाइम में हैरी पॉटर पढ़ते हो। तो क्या हुआ, बहुत सारे बड़े भी वो बुक पढ़ते हैं। और बाकी सारी बातें छोड़ो, तुम तो खुद आई थी मेरे पास। मैं जानती हूँ और थैंक्स कि तुमने सोचा कि रिश्ता काम कर सकता है। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। सच में स्पेशल हो। मेरा मतलब है कि तुम डिवोर्स फाइल नहीं कर रहे ताकि तुम्हारी बेवफा एक्स वाइफ को ग्रीन कार्ड मिल जाए। क्या इन सब बातों का क्या मतलब है? सही कह रही हूँ। तुम्हारे जैसे इंसान को मेरे जैसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए। एक बूढ़ी गर्लफ्रेंड, 2 बच्चों की माँ। एज बस नंबर है। नहीं, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ। और प्लीज ये सब बातें मत करो। मैं मानता हूँ कि मैं पेरेंट्स के साथ रहता हूँ और मुझे आधी बियर में ही नशा चढ़ जाता है। और मैं हाँ ये भी मानता हूँ कि मैं थोड़ा सा अलग हूँ, पर मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। समझी तुम? मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। ये तुम हो जिसे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो। काश तुम कभी खुद से सच बोल पाती। तुम मेरे और मेरी फैमिली के लिए बहुत मायने रखते हो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारा फ्यूचर क्या है? तुम्हें पता है मैं सबसे ज्यादा क्या मिस करूंगी? तुम्हें, हमारी दोस्ती को। क्या तुम वापस नहीं आओगे? नहीं, मैं जल्दी वापस आऊंगा। तुम बस उस अच्छे टाइम के बारे में सोचना जो हमने बताया, है ना? जब हम पहली बार मिले थे मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी। इसने मुझे सिखाया था। ये बहुत टेस्टी है। तुम बहुत प्रोफेशनल दिखते हो और तुम्हारी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है। हाँ, मैंने भी देखा है। बहुत ही
बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आओ आओ यहाँ आओ। मैं बाहर से हूँ, न्यूयॉर्क से, तो अच्छा, और मैं इस्तांबुल से। हाँ, मुझे लगा ही था। तुम्हें पता है क्या तुम इनको जानते हो? हाँ। बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे लगे मुझे। प्रेसिडेंट ओबामा ने फेंकी है अपनी पहली बेंच। की क्लास ग्रेजुएट करते हुए सैडी पैजेंट, उसे मिलता है बेस्ट साइंस प्रोजेक्ट का अवार्ड। E for elephant. E for elephant. F for fish. तो ये था हमारा 10,000वां एपिसोड और इसके खत्म होने पर हम आप सभी को शुक्रिया कहते हैं हमें अपने घरों में और दिलों में जगह देने के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा उन सभी फैंस का शुक्रिया जो हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित हम करते बेशक हैं। दिख भी रहे हैं। मैं लॉरा और मैं हूँ राइली। स्कॉट रेनल्ड्स और अगला है TMI, देखना ना भूलें। सैंडी, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? हेलो 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 पीपल, हमारी आर्ट डायरेक्टर केन गार्डन एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। हालांकि बदलाव दर्द देता है, लेकिन बदलाव जरूरी है और कभी कभी बदलाव अच्छे होते हैं। हमारी कंपनी की ग्रोथ के लिए एक जरूरी कदम, हमारे परिवार के लिए भी। शुरुआत से लेकर यहाँ तक पहुँचने तक कुछ चीजें हैं जो तुम्हें हमेशा मिलेंगी। अब अगर तुम पिक्चर्स में देखो तो क्या कोई बता सकता है कि इन सब में कॉमन क्या है? लिव। इन सब में लोग हैं। एकदम सही, ठीक कहा तुमने। तो तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हर जगह तुम्हें ये छोटे समाज मिलेंगे, लोगों के जैसे तुम लोग हो। तुम भी एक समाज हो, तुम्हारी क्लास, तुम्हारे परिवार। मैं अभी मोजाम्बिक से वापस आई हूँ। ओके, मैं नानटकेट फिल्म फेस्टिवल में गया था। मोजाम्बिक से वापस आई हूँ। आदम, हे, तुम अकेले हो जिसे टूर के आखिर में बच्चे से गिफ्ट मिलते हैं। शायद वो खुश होते हैं कि चलो टूर खत्म हुआ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ड्रिंक के लिए जा रही हूँ, तुम ज्वाइन करोगे? वो ऐसा था कि एक्चुअली पहले से कुछ प्लान्स हैं। ओके। हाँ, वो तुम्हें समझना मुश्किल है। मैंने ये पहले भी सुना है। कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। यहाँ ये आपकी माँ के लिए, नेटवर्क की सबसे नई और बेशक सबसे क्वालिफाइड एंकर।
थैंक यू। हाँ मॉम। मुझे पता है कि आपका अपना शो एक बड़ा कदम है, पर मैं आपको मिस अरे मैं करूंगी। बस एक स्टूडियो दूर हूँ और मैं गेस्ट एंकर की तरह आती रहूंगी। पर हाँ, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कभी पहले हुआ है। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। अच्छा? मैं बस लेडीज रूम से आती हूँ, फिर हम साथ बैठकर कुछ खाएंगे। चलो इसे देखें। सॉरी। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। वाह। कैसे हो? कैसे हो? पहले तुम। मैं अच्छी हूँ। हाँ, बच्चे भी अच्छे हैं। मेरा अभी प्रमोशन हुआ है, मैं एंकरिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है, तुम बहुत अच्छे कर रही हो और उसमें कोई हैरानी भी नहीं है। तुम अच्छे लग रहे हो। मैं अब 30 का हूँ। उन सब बातों के लिए आई एम सॉरी। कोई नहीं, वो सब टाइमिंग की बात है। हाँ। मैंने पूरी दुनिया घूमी। अच्छा, सच में? क्लीवलैंड तो नहीं जा पाया, लेकिन बहुत सी अच्छी चीजें हुई हैं। डैडी, मैंने कहा था ना मैं कर सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम खुद कर सकते हो। मैं मेरी एक फ्रेंड के साथ था, सैंडी। मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलाना चाहता हूँ, ज़ीक। मैं इसे बांग्लादेश में मिला था और फिर हम दोनों को प्यार हो गया। कुछ साल लगे, पर अब मैं इसका डैड हूँ। हाय, मैं ज़ीक फिंकलस्टीन हूँ। अच्छा, मैं सैंडी हूँ। मिलके अच्छा लगा। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। मुझे पता है तुम बहुत अच्छे डैड होगे। और इसकी मॉम? नहीं, बस मैं और ज़ीक ही हैं। ऐसा कोई मिलना बड़ा मुश्किल है जो हम दोनों के लिए सही हो, है ना? हाँ। और तुम्हारा क्या, बॉयफ्रेंड? डेटिंग मेरे बस की बात नहीं है, मुझे ये पता चल गया। ये बात गलत है। क्या तुम हमारे साथ आओगे? बच्चे तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। वो अभी तुम्हें बहुत याद करते हैं। हम लोग मेरे पेरेंट्स के साथ। अरे, तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी मुझे। क्या तुम गिर गए थे? मुझे लगा तुम कहीं गिर तो नहीं गए। मॉम, आपको सैंडी याद है? मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुम इसके बारे में रोज बात करते हो। मैं आराम से कह रही थी कि अगर वो हमें ज्वाइन करें तो। अरे, ये भी कोई पूछने की बात है। हम जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। चलो चलो हैरी, चलो उठो, हम चल रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं कहा कि तुमने कुछ किया है, मैंने कहा हम दूसरी टेबल पर चल रहे हैं। दूसरी टेबल पर? हाय गाइस, देखो तो कौन आया है। ओह माय, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो और तुम तो 13 साल की लगने लगी हो। मैं हूँ। क्या? अच्छा, मैं तुम लोगों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये है मेरा बेटा ज़ीक। हम दोनों खेले? हाँ, जाओ बैठो उसके पास, वो तुम्हें सिखा देगा। अच्छा लगे तुम्हें देखकर, वक्त हो गया। हाय। हम सब बूढ़े होते हैं पर फिर भी वैसे ही रहते हैं। हाय। क्या सरप्राइज है। आपको हम याद है? आप हमारे घर आई थी। वो ग्रुप में है, पहले ही ग्रुप में है। ये देखो, नाइस। Baby, if we can't solve any problem, why do we lose so many tears? वैसे काफी अच्छा लगा आप लोगों से इतना देर। Oh, so you go again when the leading man appears. Always the same thing, 'cause you can't see we've got everything, baby, even though you know that every time you go away, you take a piece of me with you.
tell me everyone's gonna go out, and it's you that I will get used to, and it's me that you will get used to. Can't you see? I will go round this world till I find my girl, and I know she won't ever be wrong. And I will get used to you, yes it's true. And I will get used to you, and I know it's me. So I ask you to see, and she tells me once, no, she tells you twice. If you love someone, they're gonna pass it on. If you love someone, they're gonna pass it on. And it's you that you will get used to, and it's me that I will get used to. Have no fear, I'm gonna stand